नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कटअप को लेके बहुत सारी संशय बनी हुई है। बीएड के बाहर लगभग होने के पूरी संभावनाएं बन चुकी है। कहा जाए तो 99% चांस जो है बीएड यहाँ पे बाहर होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का जो खास करके वैसे अभ्यर्थी जो डीएलए की पात्रता रखते हैं, वैसे अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल सब लगातार आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि कटअप किस प्रकार से जाएगा। देखिए, कटअप कैसा जाएगा, क्या होगा कटअप का, ये तो एक प्रोजेक्शन अभी करना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो आंकड़ा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द रखने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कटअप के संबंधित चीज़ों को जानेंगे कि आपका जो मेरिट है सारे कैटेगरी में कितने कितने जाने वाले हैं और महिलाओं की इस बहाली में क्या स्थिति रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया के ग्रुपों में वायरल हो रहा है कि डीएलएड का जो सर्टिफिकेट कहीं से भी बीएड के अभ्यर्थी या फिर वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि डीएलएड का सर्टिफिकेट कैसे भी प्राप्त किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है ऐसी चीज़ों का जो संभव है, कैसे संभव है, क्या यह संभव है कि नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। जी हाँ, अगर समझ में आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैं खास करके आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं जो ये जानना चाहते हैं कि कटअप का क्या स्थिति रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि डीएलएड का जो सीट था उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय बीपीएससी चेयरमैन के तरफ से भी कहा गया कि 3.5 लाख के आसपास हमारे पास डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आप सभी इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं। तो वैसे में क्या कुछ कटअप रहने की संभावना है, क्योंकि 3.5 लाख जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों की संख्या सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो लगभग 79,000 यानी कि 79,000 के आसपास सीटों की संख्या है। ऐसे में लगभग 4 गुने अभ्यर्थी है, लगभग 4 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो इस स्थिति में सभी को संशय बना है कि क्या होगा, हमारा मेरिट बनेगा कि नहीं, क्या हम शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, कुछ लोगों का जो कटअप है, जो मार्क्स है, जो एग्रीगेट जो प्राप्त कर रहे हैं जिस मार्क्स को, वो लगभग जो मिनिमम कटअप बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसी कटअप के आसपास रह रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी को संशय होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से अभ्यर्थी सेव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले 3.5 लाख जो सीट है, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि जब परीक्षा हुई उस समय 20% अब्सेंट की भी बात कही गई। तो 3.5 लाख में से अगर आप 3.5 लाख का 20% करते हैं तो 70,000 अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए। एक कॉपी और कलम लेके इस चीज़ को नोट करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 70,000 अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए, यानी कि अब्सेंट हो गए 3.5 लाख में से। उसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप माइनस अगर करेंगे तो 15 मतलब कि 1,50,000 अपेयरिंग के भी छात्र हैं, यानी कि 1.5 लाख छात्र जो है अपेयरिंग के हैं। इसको भी आप लोग माइनस कीजिए। वो इसलिए कि बहुतों का सीटेट क्वालिफाई नहीं है और बहुतों का बीएड या डीएलएड क्वालिफाई नहीं है। वैसे सारे अभ्यर्थी बैठे थे इस परीक्षा में, तो ये जो है 1.5 लाख की संख्या है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सभी जो है 1.5 लाख के 1.5 लाख सीटेट भी क्वालिफाई कर जाएंगे और बीपीएससी भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो टोटली मिला के 1.5 लाख अपेयरिंग के आप माइनस कर सकते हैं। तो 70,000 और 1.5 लाख माइनस कीजिए 3.5 लाख में से, और आप नीचे आइए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब इतने अभ्यर्थियों का होगा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी सर्टिफिकेट त्रुटिपूर्ण है या फिर एरर है या फिर फर्जी है।
तो इन 3 टाइप 4 टाइप से सब अभ्यर्थी अगर छँटते चले जाएं तो इसमें से 20,000 वेरिफिकेशन में छँट जाएंगे। तो टोटली अब आप जोड़िए 1,70,000 और 20,000। तो अब यहाँ छँटने के बाद जो आता है, आपको पता होगा कि सीटेट में भी अभ्यर्थी जो बैठे हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों, जो कि पूरी तरीके से डीएड बीएलएड उनका जो है कंप्लीट है, सीटेट में ही सिर्फ बैठे हैं, तो वैसे अभ्यर्थी 40,000 मान के चलिए जो सीटेट डिसक्वालीफाई होंगे। अब इन सब की संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 2,80,000 ऐसे अभ्यर्थी आएंगे जो कि किसी न किसी तरीके से छँटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि 3.5 लाख में से जब 2,80,000 आप निकाल देंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी आपकी वो आएगी मात्र कितना, 70,000। ये याद रहे, बीएड को हम लोग माइनस करके इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं, क्योंकि बीएड को इसमें शामिल हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो 70,000 जब अभ्यर्थियों की संख्या होगी तो आपके पास सीटों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास है। तो वैसे में जो मिनिमम कटअप बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया है, वैसे अभ्यर्थी जो उस कटअप को पार करेंगे या फिर 2-4 नंबर ज़्यादा आएगा, स्वाभाविक है कि उनका मेरिट बनेगा ही बनेगा। इसलिए कि सीटें काट छाट के आपको क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 70,000 ही आने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें महिला अभ्यर्थी भी है। इस सीट में 70,000 में महिला अभ्यर्थी भी हैं, तो महिलाओं की संख्या सीट के हिसाब से आप निकाल दीजिए। इसमें से 70,000 में से हम 50% महिला मानते हैं। अगर 50% भी आप मानते हैं तो आप यह देखेंगे कि सीटों की संख्या से कहीं कम दोनों कैटेगरी में पुरुष और महिलाओं का नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट का जो संख्या है वो लगभग बराबर है। तो थोड़ी बहुत परेशानी जो है कुल मिला के, मेरिट का नहीं, संशय जो दिल में हेजिटेशन होगी उसी को हम परेशानी कर रहे हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के बीच चलेगी, वरना महिलाओं में कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज़ आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे जो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि डीएलएड के सर्टिफिकेट को लेकर लोग कह रहे हैं कि डीएलएड का सर्टिफिकेट बहुत सारे अभ्यर्थी खोज रहे हैं, 2 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है, ऐसा करके पोस्ट हमने देखा। तो अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमने भी जो प्रिंसिपल हैं डीएलएड कॉलेज के, बीएड कॉलेज के हमारे करीबी, उनसे भी हमने इस चीज़ को जानना चाहा। तो उन दोनों प्रिंसिपल का कहना यही था कि जो है कोई 2 करोड़ रुपया भी दे तो ये संभव नहीं है। एक लाइन में ये बात उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रियाएं जो है ऑनलाइन हो चुकी है पूरी तरीके से, और ये कहीं से संभव नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो गलत कह रहा है। अब आपको एक बात और बताते हैं, जो आप लोगों ने अमाउंट डाल के मैसेज को देखा होगा कि 2 लाख में डीएलएड का डिग्री मिल जाएगा, तो पूरी तरीके से फर्जी होगा। ये एकदम सत्य बात है कि पूरी तरीके से फर्जी होगा, और विभाग भी इस चीज़ को जानता है कि अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा करेंगे ही करेंगे, इसलिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कर रहा है। तो वैसे में वैसे अभ्यर्थी अगर लेके जाते हैं तो भैया जमानत जब्त और करियर बर्बाद, क्योंकि 5 साल जेल, 5 साल बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, और ऊपर से जो फाइन है सो अलग है। तो ये हुई कानूनी प्रक्रियाएं और बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला संभावित एक्शन। अब बात करते हैं कि जो आप लोग 2 लाख की बात कर रहे हैं, भैया 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख डीएलएड कंप्लीट करते हो जा रहा है। आप लोग रेगुलर की प्रक्रियाएं के बारे में नहीं जानते होंगे, हम डीएलएड कॉलेज के बहुत करीब से जानते हैं और बीएड कॉलेज के बहुत करीब से जानते हैं। तो कहने का मतलब कि 1.5 लाख, 2 लाख पड़ जा रहा है, और जो 2 साल का डिग्री पूरी तरीक़ा से कर रहा है उसके लिए, तो आप यह इमेजिन करें कि 2 लाख में वो कैसे ख़रीद सकता है। पहली नंबर तो यहाँ ही वो कहने का मतलब कि वो गलत बात हो गई, क्योंकि 2 लाख में तो ऑलरेडी उसको ईमानदारी पूर्वक लेना पड़ रहा है। भैया अगर आप किसी तरीके का मैनेजमेंट करते हैं तो कम से कम 5 लाख मान के चलिए।
और वो भी फर्जी, कोई मेंटेन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, फर्जी होगा, कहीं से एडिटिंग मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग विद्या लगाते रहते हैं। ये आप लोगों ने भी इस चीज़ को समझा होगा। तो जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर होता है तो वो जाके प्रक्रिया आगे की जो है वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि 5 लाख का जब अगर मान लीजिए कि इनकेस अगर कोई 5 लाख का मानते हैं इस बात को, अगर 5 लाख में कहीं मैनेज ही करता है तो पहली नंबर तो उसकी डिग्री सही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो 5 लाख बंदा देगा और डीएलएड में लगाया और इधर 4-5 साल परेशानी झेला, वो बंदा क्यों ना 5 लाख खर्च करके किसी और जगह अपना ईमानदारी पूर्वक प्लेसमेंट सिविल की कोई भी जॉब में खोज सकता है। तो ऐसे में ये प्रश्न ही नहीं उठता। गार्जियन से जो भी बंदा अगर 5 लाख मांगने जाए कि हमको दीजिए, वो सर्टिफिकेट ख़रीदना है, तो उसके पिछवाड़े पे गार्जियन ही पहले लात मारेगा, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी बातें अफवाह है, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है। और आगे आयोग जो है हम लोगों से बड़ा ब्रेन लेके बैठा है, उसको पता है कि कैसी कैसी एक्टिविटी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो आगे की प्रक्रियाएं कर रहा है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो मुखिया जी की बहाली होती थी उसमें डॉक्यूमेंट का जो इशू था वो नहीं देखा जा रहा था, लेकिन आयोग भी बहुत चालाक है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो माध्यमिक की जो बहाली हो रही है उसमें आयोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक ही कर रहा है। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।